मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर ने अचानक मछली शहर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। बता दें, पेशे से डॉक्टर रही रागिनी सोनकर मछली शहर की सपा विधायक हैं। वह जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा क्षेत्र में बनी रहती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करती रहती हैं। अचानक वह मछली शहर CHC पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधीक्षक विशाल यादव ने उन्हें अस्पताल संबंधी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर भी चेक किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया तथा संबंधित स्टाफ से पूछताछ भी की। इस दौरान कौन कौन चिकित्सक कैसा इलाज करते हैं इसकी भी जानकारी ली तथा कहा कि अस्पताल में जो दिक्कत हुआ है उसकी जानकारी दी जाए। तब विशाल यादव ने ढेर सारी जानकारी विधायक से शेयर की। विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बताया कि उन्होंने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि वह मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देंगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगी। इसके लिए वह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करती रहती हैं। इसलिए मछली शहर अस्पताल का निरीक्षण किया गया और जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। कहा कि भविष्य में अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण करती रहूंगी। 4 और 3 7 है टोटल हमारे पास। लोग अभी नहीं है, वो नाइट ड्यूटी मेरा नहीं। अच्छा रूम में और NDSU में है। ट्राई टू कॉम्प्रेस इट ऑन अ जूनियर स्टाफ। आप लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें नहीं पता डिलीवरी में कई बार कितनी सारी ये क्या है MCTS नंबर क्या है आपका? ये मैम वही है। डॉक्टर्स उनकी डेज लगती हैं कि दे हैव टू कम, इट्स मैंडेटरी। हम लोग भी जाते हैं, हमारी भी ड्यूटी करती है। तो जब पता चलेगा हाँ इस केस की ये केसेस आ रहे हैं तभी तो हम बोलेंगे ना अपने कि हाँ एक्लेम्पशिया आ रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट जाए, भले हफ्ते में 2 दिन ही जाए पर जाए। अगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम अगर इनिशियल इन द बिगिनिंग हाइपरटेंसिव चला देंगे तो क्या पता हम उनको बेटर। मछली शहर में काफी दिनों से मेरा आने का प्लान था। डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, एक निरीक्षण करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या मतलब हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है, क्लीनिनेस से लेकर के यहाँ के OTs जो हैं उनकी क्या है, साथ में OPDs इमरजेंसी में क्या है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। और साथ ही साथ एक प्लान हो रहा था जब मैं विधायक बनने के लिए यहाँ पे आई थी तब से कि एक आई क्लिनिक का हम स्थापना करेंगे, क्योंकि पूरे जौनपुर जनपद में कोई भी ऐसा अभी तक गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है जहाँ पे सूचरलेस कैटरेक्ट सर्जरीज होती हों। तो एक हमने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और हम अगर ईश्वर चाहेंगे और सरकार मदद करेगी तो हम जल्द यहाँ पे एक आई क्लिनिक की स्थापना करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी विधानसभा नहीं 9 विधानसभाओं की मदद करेगा। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो धीरे धीरे जब उनकी रोशनी कम होने लगती है, मोतियाबिंद बढ़ने लगता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका जीवन जो है वो खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो आंख से कैटरेक्ट हटता है और उनको एक नई जान और एक नया जीवन मिलता है, तो उसी की एक कोशिश है। और मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में एक ऊर्जा बढ़े और लोगों को समझ में आए कि हाँ इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।